शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्धेनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वंशे विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दियरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परिं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्वं देवी जगतां माया विष्णु माया सनातनीं कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभां कृष्णप्रेममयी शक्ति कृष्ण सौभाग्यरूपिणीं कृष्ण भक्तिप्रदे राधे नमस्ते मंगलप्रदे मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियमबुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये काषायं यज्ञशत्रं शुचिवपुचितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते श्रीदक्षहस्ते कलकुमतिगिरिं इन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरपदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि विश्वक्सेन यतीश्वरस्वकृपया लब्ध्वा त्रिदण्डं वरम् तत्पादाम्बुजय समर्पितमहो नैजं शुभं जीवनम् श्रीवागभूषण दिव्यभावनिपुणं श्रीकान्तभक्त्यारतं
श्रीमद्वादिभयङ्करं यतिवरं नारायणं संश्रये नारायणं संश्रये। अस्मत्श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परं परात्पर श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरुत दिंडित बिदिंदित पीताम्बर धारे श्री भगवान कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी महापुराण के भक्ति योग के विषय में हम सभी श्रवण कर रहे हैं। भक्ति योग के इस प्रथम दिवस में पधारे सभी संत वृंद के चरण कमलों में वेंकटेश रामानुज श्री वैष्णव दास का शतकोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी विप्रगण बंधु बांधव, इस कथा में उपस्थित आदरणीय हमारे बड़े भाई जी एवं कथा के समस्त रसरसिक पथ पथिक भक्तगण, आइए हम लोग कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा से पूर्व अपने मन क्रम वचन को शुद्ध करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद कथा की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा में सिर्फ कथा ही, यही हमारा परम उद्देश्य है। कथा में या कथा के मध्य में अन्यत्र किसी प्रकार की वार्तालाप हम उचित नहीं समझते हैं। इसलिए कथा के मध्य सिर्फ कथा ही हो, यही हमारा परम उद्देश्य है। जीव भगवान को कैसे प्राप्त करे, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आज जीव नाना प्रकार के भक्ति योग्य कर रहे हैं। उसमें यह स्पष्ट कहा गया है, भगवान ने गीता में ही स्पष्ट कहा है
कि भक्तजन जो हैं वह अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनके किए गए किसी प्रकार के पुण्य कार्यों के प्रभाव से भवसागर से तुरंत उन्हें उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उनकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह माया की सेवा करेगा और उसको माया की सेवा करनी ही पड़ेगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को हम जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्ण एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार का उसे आदर्श स्थापित करना चाहिए। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी न करे। यही भक्ति से वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया था, वह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहता है, श्री कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता रहता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के रूप को, उनके गुण को, यश कीर्ति को स्पष्ट समझ सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान के महामंत्र के संकीर्तन से हे कृष्ण हरे कृष्ण इस प्रकार के कीर्तन से अति आकृष्ट भगवान को कर सकता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देते हैं, जो योग्याभ्यास में बढ़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभावी बनने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वाराह पुराण में एक श्लोक आया है
कि नयामि परमं अस्थान मरचिरादिगति विना गरुड स्कंधमारोग्यम यथेच्छ मणिवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप परीक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योग्याभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर के तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार देते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भगवान अमृत की सुगम विधि से अभ्यास करना होता है और अपने आप को अन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। भक्ति योग बहुत सरल और सरस है। भक्ति योग इतना स्पष्ट है कि मनुष्य अगर चाहे तो भगवान को तुरंत ही आसानी से प्राप्त कर ले, लेकिन जीव भगवान को चाहता ही नहीं है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इनकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रया। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों से में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का कीर्तन करने से ही भक्ति सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंचा सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार भगवान ने व्यक्त किया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वां सर्वपाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्मा साक्षात्कार ही अन्य समस्त विधियों को त्याग करके कृष्ण भगवान की अमृतमयी भक्ति संपन्न करने में लगा रहता है। इससे जीव की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों का विचार करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में किए पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती जब भगवान स्वयं उस पर विचार कर रहे हों। क्योंकि उसका उत्तरदायी तो जो है वह भगवान के ऊपर हो जाता है। उसका उत्तरदायित्व तो जो है वह भगवान अपने आप पर ले लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीव की सर्वोच्च सिद्धि है। जीव विचलित होकर के भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उसे भगवान की भक्ति में लगे रहने की आवश्यकता है। वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? जीव जो भी कार्य करे, भगवान के लिए रास्ता बहारे, भगवान के बर्तन साफ करे, भगवान के जूठन प्रसाद ग्रहण करे, भगवान के लिए फल, पुष्प, वस्त्र इत्यादि इकट्ठा करे, भगवान के लिए बाजार से भी कुछ खरीद कर लाए। जैसे अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, माता पिता के लिए कुछ बाजार से हम लोग खरीद के लाते हैं, तो भगवान के लिए भी लाए और उनका भक्ति सरस भाव से करे। उसमें अहंकार न करे। उसमें यह न दर्शाए कि हमने भगवान का पूजन किया, हमने भगवान का आरती किया, उनको चंदन लगाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया। इस प्रकार के अहंकार नहीं करने चाहिए। भगवान की भक्ति जो सरलता पूर्वक करते हैं और यह जो समझते हैं कि जो कर रहे हैं उसमें उनकी ही अनुग्रह है। बिना उनकी कृपा की हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अथ चित्तम समाधातुम न शक्येसि मयि स्थितम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। भगवान गीता में एक बात स्पष्ट है
भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बतलाई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग के इंद्रियों का परिष्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्त में लगी है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए भी किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो रहता है, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझ में प्रेम नहीं रखता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह जो जीव है वह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है। भगवान उसकी भरण पोषण भी करते हैं। गीता में एक श्लोक आती है, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की किसी प्रकार की भक्ति जो करता है उसका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। इस प्रकार योगक्षेम उसके वहन करते हैं भगवान कि जीव अगर यह समझ ले कि जो करने वाले हैं वह हमारे प्रभु ही हैं, तब भगवान योगक्षेम वहन उसका करते हैं। एक पौराणिक कथा है, गीता प्रेस की एक पुस्तक आती है उसमें छपी थी, उसको हमने पढ़ा था। वह पुस्तक इसी श्लोक पे आधारित है और वह पुस्तक बहुत हमें अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ा उसका वर्णन आपको सुनाना चाहता हूँ। वह भी कथा का ही, भक्ति योग का ही सरस रूप होगा। एक सनातनी ब्राह्मण थे, वे 3 भाई थे। तीनों भाई की विवाह हो चुकी थी। उनके बड़े भाई जो थे वह बहुत अच्छे विद्वान थे, भगवान की भक्ति करते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान कराते थे, कर्मकांड कराते थे। उनका नित्य का एक नियम था कि प्रातःकाल
4 बजे जग कर के एक हाथ में कमंडल, वस्त्र, गीता जी की छोटी सी पुस्तक और एक आसन लेकर के अपने गांव से दूर पूरब दिशा में एक तालाब पे चले जाते थे। वहाँ तालाब पर वहाँ जाकर के पंडित जी स्नान करके संध्या करने के उपरांत प्रतिदिन उनका नियम था कि वहाँ वह गीता जी का एक पाठ करते थे। गीता जी के पाठ समाप्त करने के बाद ही वह घर आते थे। जो भी प्रसाद उनकी धर्म पत्नी उन्हें देती थी श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते थे। सायंकाल पुनः संध्या के लिए निकल जाते थे। फिर उसी प्रकार वहाँ जाकर के संध्या तर्पण करके गीता जी का पाठ करते थे। और उनके दोनों जो छोटे भाई थे वे बेचारे नगर में जाकर के साहूकार के यहाँ कार्य करते थे, काम करते थे। उनके एवज में उनको धन मिलता था। उस धन से उनके परिवार बहुत खुशी खुशी चल रहा था। परिवार की दशा बहुत सुंदर थी, सभी में मेल मिलाप था। एक दिन छोटे भाई की जो पत्नी है वह कहती है अपने पति से, जिस समय दोनों भाई भोजन कर रहे होते हैं उसी समय दोनों की पत्नियां कहती हैं कि आप दोनों भाई साहूकार के यहाँ जाकर के काम करते हैं, उसके एवज में जो धन मिलता है उससे हमारा घर गृहस्थी चलता है और घर गृहस्थी चलने से इस गांव में हमारा अच्छा नाम है, सब लोग प्रतिष्ठा से हम लोग को देखते हैं। धन है तभी तक हम लोगों को गांव वाले प्रतिष्ठा से देख रहे हैं। धन जब समाप्त हो जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। ऐसा उन दोनों की पत्नियां, छोटे दोनों भाइयों की पत्नियां कहती है। उसमें से एक जो छोटे भाई की पत्नी है, सबसे छोटे वाले की, वह कहती है कि अपने साथ में बड़े भैया को क्यों नहीं ले जाते हैं, अपने बड़े भैया को भी आप ले जाइए, वह भी साहूकार के यहाँ कोई काम करेंगे, उनके लिए जो कार्य होगा उनको वहाँ कार्य आप दिला देंगे। वह जो कार्य करेंगे उनसे हम लोग की थोड़ी सी और तरक्की बढ़ेगी। भाइयों ने सोचा अच्छा विचार है, बड़े भैया भी साथ में चलते तो हम लोग और कुछ ज़्यादा कमाते। भाइयों ने सोचा कल भैया से यह विचार रखेंगे, लेकिन पंडित जी कहाँ मानने वाले। वे सुबह उठे, भाइयों के जगने से पहले ही तालाब पे चले गए, जो उनका नित्य का क्रिया था करने लगे। एक दिन 2 दिन भाई प्रतीक्षा किया। पत्नी, उनकी जो छोटे भाइयों की पत्नी थी, बार बार इसी बात पे, दोनों भाई जब प्रसाद ग्रहण करने आए घर में तभी यह बात उनके सामने रखे। अब जैसा अन्न खाएंगे मन तो वैसा ही बनेगा। उस समय पत्नियां जो सिखा रही है उस प्रकार के अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं, आपका मन भी उसी प्रकार का बनते जा रहा है। एक दिन भाइयों ने विचार किया आज हम लोग जाएंगे ही नहीं, आज भाई जिसे स्पष्ट पूछ लेंगे कि क्या करना है। उसी समय भाई जी उनके बड़े भैया आ गए जो पंडित जी थे। भाइयों ने प्रश्न रखा, पंडित जी ने कोई उत्तर हाँ ना में कुछ उत्तर नहीं दिया और पंडित जी सीधा जो उनकी धर्मपत्नी ने प्रसाद उनको दिया बचा खुचा, वह प्रसाद ग्रहण किए और विश्राम करने लगे। 1 दिन 2 दिन ऐसे पंडित उनकी छोटे पंडित जी की छोटे भाइयों की पत्नियां बोलती रहीं। उसमें से छोटी वाली जो सबसे थी वही क्रूर थी। उसने बोली कि एक काम करो,
कि भैया के अलगे कर दो, अलग कर दो उनको, जो उनका हिस्सा है वह हिस्सा उनको दे करके अलग कर दो। कमाएंगे नहीं और हमारे कमाए हुए पर सिर्फ खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। भाइयों ने बोला ठीक कह रही हो, कल ही अलग कर देंगे। छोटे भाइयों ने पंडित जी का प्रतीक्षा किया, आने का राह देखा। जब पंडित जी आ गए तो उनसे छोटे भाइयों ने कहा, भैया हम लोगों की विचार है कि हम लोग अलग हो जाए और अपना अपना गृहस्थी स्वयं संभालें। बड़े भैया जो पंडित जी थे उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बहुत अच्छे विचार है। आप लोगों की जो जो सामान की आवश्यकता है वह सब ले लीजिए आप लोग, और जो बचे, जो आप लोग को लगे कि भैया की ज़रूरत की चीज़ है वह हमें आप छोड़ देंगे। वो पंडित जी के भाइयों ने कहा, नहीं भैया हम लोग बराबर बराबर हिस्सा बांटेंगे। पंडित जी बोले कि तुम लोग छोटे हो, तुम लोग थोड़ा ज़्यादा ले लेना, और तुम लोग को जो लगे कि नहीं यह ज़रूरत की है वह मेरे लिए छोड़ देना। पत्नी उनकी जो थी कही कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं भैया, ठीक कह रहे हैं, बराबर क्या बांटना है, तो कमाते ही नहीं है, सब तो हमारा कमाया हुआ है। उसी प्रकार से बंटवारा भी हुआ है। जो सोना चांदी घर में था, धन वगैरह सब उन्होंने ले लिया। उसके बाद बड़े भाइयों के लिए एक छोटी सी टूटी हुई कमरा, एक चारपाई, कुछ बर्तन, थोड़ा सा अन्न और कुछ वस्त्र छोड़ दिया, और एक चक्की भी छोड़ दिया जिसमें हम लोग गेहूं डाल करके आटा पहले पीसते थे। अब तो मिल की हो गई, पहले माता लोग करती थी। इसके बाद कुछ दिन कटते गया। दोनों भाई अलग होकर के, जुदा होकर के बहुत प्रसन्न थे। उनकी पत्नियां भी थी, वह भी जुदा होकर के बहुत प्रसन्न थी। उन लोग को लग रहा था न जाने कौन सा कुबेर का खजाना हमने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार की इच्छा रख करके वो दोनों भाइयों की पत्नियां अपने गृहस्थ को संभालने लगी। और पंडित जी का जो नित्य का क्रिया था, इसको पंडित जी ने बंद नहीं किया, दोनों भाइयों ने अलग कर दिया। उसके बाद भी पंडित जी जो क्रिया करते थे, सुबह उठ करके तालाब पे जाना, स्नान करना, संध्या करना, गीता जी का पूरा पाठ करना, यह कर्म पंडित जी का निरंतर चलता रहा। यही कर्म पंडित जी कर रहे थे। उनकी पत्नी भी जो थी बहुत धर्मशील थी, वह पतिव्रता थी। पति की इच्छा के विपरीत एक शब्द नहीं जाती थी, और न पति की इच्छा के विरुद्ध एक कार्य करती थी। जैसे पंडित जी थे सरल सरस, उसी प्रकार के उनकी पत्नी भी थी सरल और सरस। कभी वह झूठ नहीं बोलती थी और व्यर्थ की बात भी नहीं करती थी। जितना उनको प्राप्त होता था उतने में संतुष्ट रहती थी। धीरे धीरे पंडित जी को कुछ पता नहीं कि किस प्रकार हमारा गृहस्थी चल रहा है। अब गृहस्थी को उनकी पत्नी ही चला रही थी। थोड़ा ही धन उनके भाइयों ने उनको बांट करके दिया था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ बर्तन मिले थे पंडित जी को, पित्तल के, फूल के। पत्नी उसको बेच बेच के किसी प्रकार गृहस्थी चला रही थी। एक एक करके पंडित जी का सारा सामान बिकने लगा। इधर पंडित जी से जो उनके दोनों भाई अलग हुए थे, उन दोनों भाइयों का भी अब हाल बुरा होने लगा। जितना कमाए उससे ज़्यादा खर्चा उन लोगों को होने लगा। उनका भी हाल बेहाल था। इधर पंडित जी का भी हाल, ये तो कमा ही नहीं रहे थे कुछ, इनके यहाँ धन कहीं से आ ही नहीं रहा था।
धीरे धीरे करके सारा सामान बिक गया। यहाँ तक कि आज जिस चारपाई पे सोते थे उनकी पत्नी ने चारपाई को भी बेच दिया। अब पंडित जी का एक जोड़ा कपड़ा बचा और पंडिताइन का एक जोड़ा कपड़ा। आज पंडिताइन इच्छा में पहले से ही सोच रखी है कि आज का तो भोजन का व्यवस्था हो गया है, अगले दिन का भोजन का व्यवस्था कैसे होगा। इस विचार में पंडिताइन आज पहले से ही जग के खड़ी है दरवाजे पे कि पंडित जी आज जाने लगेंगे उठ करके तालाब पे, तो उनसे कहेंगे कि सारा सामान समाप्त हो गया, अब कल का गृहस्थी कैसे चलेगा। पंडिताइन खड़ी थी। अब पंडित जी जैसे ही निकले तो देखी कि यहाँ पे धर्मपत्नी खड़ी है। पंडित जी ने पूछा, क्या कोई बात है? पंडिताइन बोली कि अब कुछ बचा नहीं है, सब समाप्त हो गया, कल की गृहस्थी कैसे होगी। एक आपकी वस्त्र बचा है और मेरा वस्त्र है। यहाँ तक कि जो इस घर में हम लोग हैं, इस घर को भी हमने साहूकार के हाथों बेच दिया है, लेकिन साहूकार ने कुछ दिन के लिए हमें रहने का मोहलत दिया है। पंडित जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, और पंडित जी चले गए सीधा। जिस प्रकार के कार्य करते थे पंडित जी वहीं चले गए। और पंडित जी जा करके तालाब पे जिस प्रकार संध्या करते थे, संध्या के ये गीता का पाठ करने लगे। और गीता के पाठ करते करते गीता में जब यह श्लोक आता है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो जैसे मानो भगवान की कृपा से उनकी जिह्वा बुद्धि सब इसी श्लोक पे रुक गई। बार बार इसी श्लोक को पंडित जी दोहरा रहे हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक को न जाने कितने बार पंडित जी वहां दोहरा दिए। उसके बाद पंडित जी सोचे, अरे हम तो एक ही श्लोक पे हैं। फिर जब आगे बढ़े पाठ करने लगे, उसी समय पंडित जी के घर में एक काले रंग के घोड़े पे सुंदर वस्त्र धारण किए, एक परात में नाना प्रकार के नैवेद्य मिष्ठान लिए एक युवक उनके दरवाजे पे आता है और आवाज देता है, पंडित जी घर में हैं। पंडिताइन बाहर आती है, पूछती है, कहिए क्या बात है, किनसे मिलना है। वह व्यक्ति जो है देखने में दिव्य पुरुष मालूम पड़ता है। उसने कहा पंडिताइन से, क्या पंडित जी घर में हैं? पंडिताइन बोली, नहीं पंडित जी तो घर में नहीं हैं। कहिए क्या बात है? तो नहीं, हमें पंडित जी ने भेजा है, गुरु जी ने भेजा है, आज हमें गुरु जी ने भेजा है यह नैवेद्य लेकर के कि यह नैवेद्य लेकर के आप जाइए और मेरे धर्मपत्नी को जाकर के दे दीजिएगा। बोले, कौन गुरु जी? किसके गुरु जी? बोले, आप नहीं जानते, वो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें दीक्षा दिया है और हमारे गुरु जी का आदेश है कि यह जो प्रसाद हम लिए हैं, यह प्रसाद हमारे धर्मपत्नी को जाकर के दे दीजिएगा। बोले, किसे? हमें तो जानकारी में नहीं है कि आज तक पंडित जी ने किसी को दीक्षा दिया है या शिष्य बनाया है, और पंडित जी जो करते हैं उसकी जानकारी हमें होती है। आप ऐसा कीजिए कि पंडित जी कुछ देर के बाद आ जाएंगे, तब आप आइएगा, तब यह प्रसाद उन्हीं को दे दीजिएगा। मैं यह प्रसाद उनके आज्ञा के बिना नहीं ले सकती। अभी आप सोचिए कि जिसके घर में 2-3 दिन से चूल्हा नहीं जला हो और उसके सामने
खाने का बहुत सारा मिष्ठान प्रसाद उपस्थित हुआ हो और उसकी पत्नी को दे रहा है कि यह आपके पति ने भेजवाया है, और उसकी पत्नी मना कर दे रही है कि जब तक हमारे पति नहीं आएंगे, पंडित जी नहीं आएंगे, या पंडित जी हमको कहे ही नहीं है कि यह ले लेना है, या कोई देने आएगा तो हम कैसे ग्रहण करें। नहीं लिया वह पत्नी ने। वह जो दिव्य पुरुष है, वह दिव्य पुरुष कहता है कि यह आपकी आज्ञा हो तो दरवाजे पे रख दे, और जब पंडित जी आएंगे, अगर पंडित जी कहेंगे कि ले लेना है तो ले लेंगे, और नहीं तो हम फिर अपना लेके जाएंगे। अगर पंडित जी हमारे गुरु जी लेंगे तो ठीक है। पंडिताइन बोले अच्छा ठीक है, इतना आग्रह कर रहे हैं तो रख दीजिए, लेकिन मैं कहूँगा क्या कि कौन शिष्य लेकर आया था, क्या नाम है आपका। वह जो दिव्य पुरुष है वह कहता है हमारे पास पंडित जी, हमारे गुरु जी हैं, वह प्रतिदिन आते हैं, रोज हमें पढ़ाते हैं गुरु जी, रोज शिक्षा देते हैं, लेकिन आज हमारे गुरु जी ने कुछ विशेष शिक्षा दिया है। बोले कौन सा शिक्षा दिया है, और क्या मैं कहूँगी कि आपका परिचय क्या है, कौन है आप। उनसे कहिएगा आप कि आपका ही परम शिष्य है वह, और वह हमें पहचानते हैं। आप कहिएगा कि आप जहां जाकर के बार बार आज रुक जा रहे थे, जहां आप जाकर बार बार रुक जा रहे थे, वही शिष्य आपका आया था आज। वही शिष्य जो है वह यह प्रसाद लेकर आया था। फिर वह युवक वहीं पे प्रसाद रख के, प्रसाद का जो बड़ा सा वह थाल लिया है, वह थाल वहीं रख करके अब चला जाता है। कहता है गुरु माता मैं बाजार से आता हूँ, पंडित जी की जैसे इच्छा होगी, जैसी आज्ञा होगी उस अनुरूप मैं कार्य करूँगा। कुछ देर बाद पंडित जी अपने नित्य कर्म को कर करके वहाँ आते हैं। जब पंडित जी वहाँ आते हैं तो दरवाजे पे एक दिव्य थाल को देखते हैं। उसके ऊपर से एक सुंदर सा वस्त्र ढका हुआ है और उसमें बहुत दिव्य मिष्ठान की सुगंध, मधुर मधुर स्वस्थ सुगंध आ रही है। अपने पत्नी से पूछती हैं कि यह किसने रखा है, यह क्या है। पंडिताइन हाथ जोड़ के बोलती है कि क्षमा करें, कोई आपका शिष्य आया था, कह रहा था कि मैं गुरु जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और गुरु जी भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। वही यह प्रसाद दे करके गया है कि गुरु जी ने मुझे भेजा है। हमने उनसे बहुत आग्रह किया कि मैं जानती हूँ कि आज तक पंडित जी ने किसी को दीक्षा दिया ही नहीं है, किसी को शिष्य बनाया ही नहीं है, फिर मैं कैसे यह प्रसाद ले सकती हूँ, और उनकी आज्ञा भी नहीं है। तब वह शिष्य ने कहा कि पंडित जी से आप मेरे गुरु जी से आप कहिएगा कि आप आज जहाँ जाकर के बार बार रुक जा रहे थे, कहाँ आप जा रहे थे, और जाकर के आप बार बार रुक जा रहे थे, वही शिष्य मैं हूँ, वही आया हूँ। पंडित जी को ध्यान आया कि मैं आज कहाँ जाकर के बार बार रुक जा रहा था। तब पंडित जी को ध्यान आया कि हाँ, ये तो स्वयं नारायण आज मेरे यहाँ आए थे, भगवान कृष्ण मेरे यहाँ आए थे। आज मैं बार बार जाकर के रुक जा रहा था। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सबका भरण पोषण करने वाले आप हैं, फिर मैं आज भूखा रहने वाला हूँ। अब भगवान का इस प्रकार पत्नी को दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसा कह के वह रोने लगे, बार बार गिर कर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे कि हे भगवान, आज आप यह कुटीर ब्राह्मण के यहाँ आकर के दर्शन दिए, वह भी थोड़े से अन्न के लिए। मैं कितना पापी हूँ, कितना लोभी हूँ
कि अपने क्षुधा तृष्णा को मिटाने के लिए आपको आज हमने कष्ट दिया, आपको हमने आज परेशान किया कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हे नारायण, हमें क्षमा करो, क्षमा करो। पंडित जी रोने लगे, बिलखने लगे, बार बार जमीन पे साष्टांग करके गिरने लगे, मूर्छा उनको आने लगा। उनकी पत्नी किसी प्रकार उनकी मूर्छा भंग करवाती, फिर बार बार उनको मूर्छा आ जाता। तभी चतुर्भुज भगवान प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो गए और बोले, गुरुजी उठो, मैं तुम्हारा शिष्य सामने खड़ा हूं। इस प्रकार भगवान की मधुर स्वर सुनकर के पंडित जी विकल वाणी से हाथ जोड़ के कहते हैं, नारायण हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो पुरुष, जो मैंने थोड़ी सी क्षुधा के लिए आपको कष्ट पहुंचाया। भगवान कहे, नहीं, आपने कोई कष्ट नहीं दिया, आपने तो हमें याद दिलवाया है कि मैं आपका सरस सरल भक्त हूं और हमारा यह कर्तव्य है कि जो भक्त भक्ति पूर्वक हम पर ही आसक्त रहता है, कि जो मेरे भगवान करेंगे, जो मेरे भगवान करेंगे उनको मैं कभी निराश होने नहीं देता हूं। भगवान के इस प्रकार के दिव्य वचन सुन करके पंडित जी धन्य हो गए। पंडित और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कुछ नहीं मुझे चाहिए, इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु मुझे नहीं चाहिए, सब आपके दिव्य दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो गया है। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। भगवान संतुष्ट होकर के दोनों को आशीर्वाद देकर के चले गए और भगवान जैसे ही गए, जहाँ पे उनका झोपड़ी था, आज वहाँ बहुत बड़ा विशाल महल तैयार हो गया। उस महल में न जाने कितने नौकर चाकर भर गए, नाना प्रकार के हाथी घोड़ा, दिव्य आभूषण, तरह तरह के मिष्ठान, सभी प्रकार के दिव्य वस्तुएं, औषधि प्राप्त आज वहाँ प्रचुर मात्रा में है। और आज जो उनके दोनों छोटे भाई उनको अलग किए थे, वह दाना दाना के लिए तरस रहे हैं, दूसरे यहाँ भिक्षा मांगने चल रहे हैं कि किसी प्रकार हमारा भरण पोषण हो। उनकी पत्नियां जो सुंदर आभूषण पहन के घूमती थी गांव में, आज कुटिल वस्त्र, फटा चिटा वस्त्र पहन के घूम रही है। जब उनको पता चला कि हमारे बड़े भैया को भगवान ने दर्शन दिया है और उनको प्रसन्न होकर के दिव्य महल प्रदान किया है, तो दोनों छोटे भाइयों ने वो अपनी पत्नी के साथ दौड़ते हुए जाते हैं और हाथ जोड़े कहते हैं, भैया हमें क्षमा करो, हमने आपको अलग कर दिया था, लेकिन भगवान आपको साथ में रखे। पंडित जी कहते, तुमने कहाँ अलग किया था, तुमने ही तो यह बहुत बड़ा कर्तव्य और कार्य किया। अगर तुम अलग नहीं होते हमसे, हमको अलग नहीं करता, तो क्या आज हमें भगवान प्राप्त होते? हमें भगवान प्राप्त नहीं होते। यह जो भी धन है सब तो तुम्हारा ही है छोटे, आओ आओ मेरे साथ रहो, यहीं रहो, यह सब तो तुम्हारा ही है। ऐसे उदारवान चरित्रवान को ही भगवान प्राप्त होते हैं कि अगर उसका छोटा अनुज गलती भी करे तो उसे क्षमा करो और जो संभव हो सके प्रयत्न पूर्वक श्री नारायण को अर्पित करो। यही भक्ति है। श्री नाम का कीर्तन करते रहना, यही भक्ति है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे प्रहलाद घाट निवासी परम श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति हृदय से करता हो, उसमें जरा सा दिखावा न हो,
और जो साधारण दृष्टिया में रहता हो, उसको भगवान सदैव प्राप्त होते हैं और उसके सभी कार्यों को भगवान यथावत पूर्ण करते रहते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए। भगवान की अमृतमय सेवा हम सभी जीवों का कर्तव्य है। इंद्रियों को समझने के लिए भगवान की, इंद्रियों से पार होने के लिए भगवान की परम दिव्यमय गुणगान, उनके परम पवित्र नामों का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, यही भक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस भौतिक धरातल पर हम जीव सभी प्रकार के कार्य करते हुए भगवान के भक्ति को प्राप्त करें, यह हम सभी का परम कर्तव्य है। भगवान की भक्ति बहुत ही सरस और सरल है। जैसे भगवान की भक्ति करने में बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है। मीरा ने भगवान का भक्ति किया और भगवान को सरलता से प्राप्त किया। राधा ने भगवान की भक्ति की और भगवान को सरलता से प्राप्त किया। इधर माता सबरी ने भगवान की भक्ति की और भगवान को सरलता से प्राप्त किया। भगवान की भक्ति बहुत ही सहज है। भगवान की भक्ति परम कल्याणकारी है।